गोबर की खाद कैसे तैयार करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज अपन जानेंगे गोबर की जैविक खाद कैसे बनाएं। इसके लिए मैं मुख्य बात करूं कि इसके मुख्य घटक की कि गोबर की खाद के मुख्य घटक होते हैं तो गोबर, मूत्र, बिछावन, गुड़ और मिट्टी आदि मुख्य घटक होते हैं। तो बात करूं मैं खेतों में रासायनिक खादों के इस्तेमाल से फसल और मिट्टी की उर्वर क्षमता पर काफ़ी गलत असर पड़ता है। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं, किसान अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिट्टी की उर्वर क्षमता बढ़ती है और उसमें फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। किसानों की फसल अच्छी हो इसके लिए आपको मिट्टी, सिंचाई, जलवायु इतने ही मायने नहीं रखती। इसके साथ ही जितना फसल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खाद, उर्वरक आदि भी उत्तरदायी होता है। सामान्यतः किसान रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल धड़ाके से कर रहा है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। ऐसे में जैविक कृषि के ऊपर काफ़ी फोकस दिया जा रहा है, यह जोर डाला जाता है। अगर मैं बात करूं, रासायनिक उर्वरकों के लिए किसानों को पैसा खर्च करना होता है और काफ़ी हद तक पैसे खर्च करते हैं, जबकि जैविक खाद के लिए काफ़ी किफ़ायतेमंद होती है और इसमें आपको कुछ ही पैसा खर्च करना नहीं होता और इसके साथ साथ ही आप खुद भी इसे तैयार कर सकते हैं। खेतों की मिट्टी के लिए जैविक खाद नुकसानदायक भी नहीं होती। इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए होता, या तो गाय भैंस का गोबर वगैरह या सड़ी गली खादें वगैरह। इसके साथ साथ ही आपके पास में कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका यूज़ करके भी आप जैविक खाद बना सकते हैं। अब बात करें कि जैविक खाद बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता। तो गाय और भैंस का गोबर, गौमूत्र, गुड़, मिट्टी या बेकार सड़े गले पदार्थ वगैरह या दालें वगैरह। इसके साथ साथ ही आप लकड़ी का बुरादा आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि कैसे जैविक खाद को तैयार करें, तो एक प्लास्टिक का ड्रम ले, उसमें गाय व भैंस वगैरह का गोबर डाल ले और अब इसमें गौमूत्र मिला ले और इसके साथ साथ ही इसके अंतर्गत गुड़ का मिश्रण भी डाल ले। इसमें पिसी हुई दालों या लकड़ी का बुरादा भी इसके अंतर्गत मिला सकते हैं और फिर इसी मिश्रण में 1 किलो मिट्टी भी मिला ले। जैविक खाद बनाने के लिए सामग्री का सही मात्रा में मिश्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं बात करूँ इसके मिश्रण की, तो खाद बनाने के लिए 10 किलो गोबर के लिए 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो चोकर, 1 किलो गुड़ आदि का मिश्रण बनाकर तैयार कर ले। सारी सामग्रियों को आप अपने हाथों से मिला सकते हैं या फिर किसी लकड़ी का डंडे वगैरह की मदद भी ले सकते हैं। मिश्रण ठीक से बन जाए तो फिर इसमें 1 से 2 लीटर पानी और ऐड कर ले। अब इस मिश्रण को 20 दिनों तक ढककर रख दे। लगभग आपके 20 दिनों के बाद यह जैविक खाद बनकर तैयार हो जाती है। खाद बनाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंतर्गत जैसे कि जिस ड्रम के अंतर्गत आप खाद बना रहे हैं वह ड्रम धूप के अंदर न पड़ा रहे। इसके साथ ही इसे छाया में रखें। बढ़िया खाद पाने के लिए इसमें घोल को हर दिन 1 या 2 बार जरूर मिलाते रहे। इसके अलावा मैं बात करूं कि खाद में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु बहुत फायदेमंद होते हैं। इस तरह तैयार खाद में सूक्ष्म जीवाणु भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि खेतों की मिट्टी की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इस जैविक खाद से न केवल फसल जल्दी विकसित होती है, बल्कि फसल की जड़ों को भरपूर मात्रा में आयरन भी उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ ही जड़ों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसके अलावा कैल्शियम भी सही मात्रा में उपलब्ध होता है। और जैविक खाद का यूज़ करने से मृदा की भौतिक, जैविक, रासायनिक दशा में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि गोबर की खाद में मुख्यतः जो पोषक तत्व पाए जाते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। तो नाइट्रोजन आपका 0.5%, फास्फोरस 0.25% और पोटेशियम 0.5% आपकी गोबर के खाद में पाया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि गोबर की खाद अनेकों विधियों द्वारा तैयार
की जा सकती है। जैसे कि वर्तमान में प्रचलित है हिप विधि, तो इसे क्या करते हैं अपन धरातल पर सीधे ही अपन खाद को इकट्ठा करके तैयार करते हैं कि यह काफ़ी दोषपूर्ण विधि होती है। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन का काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट विधि आती है संशोधित गड्ढा विधि। इसके अंतर्गत अगर अपने पास में एक पशु है तो उसके लिए अपन 1 मीटर गहरा गड्ढा करेंगे और 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा गड्ढा करके इसके अंतर्गत अपन खाद तैयार कर सकते हैं। और इस विधि के अंतर्गत अगर खाद तैयार करने के लिए 5 से 6 माह का समय लग जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रेंच मेथड की, तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध मेथड है जो कि आपके CN आचार्य द्वारा विकसित की गई है। इस विधि से तैयार खाद नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और इसके अंतर्गत जो गड्ढे का आकार है वो लंबाई में 6 मीटर, अगर चौड़ाई की बात करूँ तो 1.5 मीटर, इसके साथ साथ ही जो गड्ढे की गहराई है वो आपकी 1 मीटर रखी जाती है और यह है FIM तैयार करने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है।